हाजिर हूं मैं राजीव। तो महाराष्ट्र में 2 दिन से चल रही सियासी उथल पुथल के बीच आज मुख्यमंत्री और शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव के जरिए सामने आए और उन्होंने बिल्कुल अपने पिता बाल ठाकरे की तरह दहाड़ भरते हुए विरोधियों और बागियों को संदेश दे दिया कि उन्हें कमजोर, लाचार या सत्ता का लालची समझने की भूल न की जाए। अपने संबोधन में उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा है इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन महाराष्ट्र के इस पूरे सियासी घटनाक्रम से एक बात फिर से साबित हुई है दोस्तों कि देश की सत्तारूढ़ बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने तमाम तरह की चालें चली। पहले सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं को जांच एजेंसियों के जरिए परेशान करने की कोशिश की गई, फिर शिवसेना में फूट डलवाई गई और तो और अब तो बीजेपी पर लोकतंत्र के अपहरण का आरोप भी लगने लगा है। जी हां, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। आप जानते ही हैं कि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ पहले गुजरात के सूरत में एक होटल में थे। कल आधी रात को ये तमाम विधायक सूरत से गुवाहाटी लाए गए, असम की राजधानी गुवाहाटी, वहां लाए गए और जो वीडियो सामने आए हैं उन्हें देखकर समझा जा सकता है कि किस तरह निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को मवेशियों की तरह, जानवरों की तरह हकालते हुए, हाँकते हुए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया है। असम में बीजेपी का राज है तो वहां विधायकों की बाड़ेबंदी अच्छे से हो सकेगी, ऐसा बीजेपी को लगता होगा। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि इस वक्त असम बाढ़ की गंभीर समस्या से जूझ रहा है, वहां जनता को मदद की जरूरत है, लेकिन बीजेपी फिलहाल अपनी सत्ता की भूख शांत करने की कोशिश कर रही है। शिवसेना के विधायक वहां कब तक रहेंगे पता नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है कि शायद वहां से भी कहीं और शिफ्ट किया जाए, हो सकता है इम्फाल शिफ्ट किया जाए, ऐसी चर्चा भी चल रही है, ऐसी खबर भी है, पता नहीं। और इस पर, इस खरीद फरोख्त में कितने करोड़ खर्च होंगे ये भी बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल एक विधायक नितिन देशमुख ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं, लेकिन सूरत में उन्हें जबरदस्ती रखा गया और दिल का मरीज बताकर हॉस्पिटल में रखने की कोशिश की गई। आइए जरा सुन लेते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं नितिन देशमुख। आइए जरा इस वीडियो को जरा प्ले कीजिए ठीक से। मैं कोई वाहन आया तो वाहन में मैं बैठना चाहता था, लेकिन कोई वाहन में मेरे को बैठने नहीं देते थे। बाद में 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया। मैं ऐसा संदेश है दिया, लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, अभी मेरा घात करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सही सलामत मेरे को कोई प्रकार का अटैक आया नहीं, कोई प्रकार की मेरी बीपी शुद्ध नहीं। आप एकनाथ शिंदे जी के साथ हो कि आप उद्धव ठाकरे के साथ हो? सर, आप किसके साथ हो? अरे मैं उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ में हूँ। हमारे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बोलना झालं काय बोलणार? मुख्यमंत्री महोदयाशी बोलणं झालं। काय झालं बोलणं? एकनाथ शिंदे गटांसोबत गेले होते, वापस का आले? साहेब शिंदे बाकी आमदारांचं काय म्हणणं आहे तिथे? बाकी आमदारांचं काय म्हणणं आहे तिथे? जे तुम्ही तर आले, बाकी आमदारांचं काय म्हणणं है? तो ये आप सुन रहे थे एकनाथ माफ करें नितिन देशमुख को, जो कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि मैं उद्धव ठाकरे के साथ हूं। ये बेहद गंभीर आरोप है कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि यानी विधायक को इस तरह अगवा करने की कोशिश की जाए। साफ इन्होंने कहा कि मुझे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। इस पूरे मामले में क्या अदालत स्वतः संज्ञान लेते हुए कोई दखल देगी, ये भी देखना होगा। इस पर भी हम चर्चा आगे करेंगे भी। हमारे साथ कुछ साथी मौजूद रहेंगे जो इस पर अपनी बात रखेंगे। वैसे एक बात तय दिख रही है दोस्तों कि महाराष्ट्र में इससे पहले भी बीजेपी सत्ता हथियाने की कोशिश कर चुकी है। आप याद कीजिए, वो सुबह लगभग 5-5:30 बजे सुबह अगर किसी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाए बिना घोषणा के, तो क्या है, सत्ता हथियाने की कोशिश नहीं है तो और क्या है। और ये जो कह रहे हैं नितिन देशमुख, क्या ये लोकतंत्र का अपहरण नहीं है तो और क्या है? क्योंकि किसी जनप्रतिनिधि को आप उठाकर ले जाते हैं सीधा, क्योंकि वो आपके साथ नहीं, वो कहता है कि वो उद्धव के साथ में है। खैर, और उसे मात मिलती है। पहले कोशिश कर चुकी है बीजेपी और आज भी कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। क्या लगता है आपको, ये पूरा का पूरा घटनाक्रम बीजेपी का किया धरा नहीं है
या एकनाथ शिंदे खुद अपनी हिम्मत से ये सब कुछ कर रहे हैं, जबकि उनके साथ कांग्रेस नहीं है, जबकि उनके साथ एनसीपी नहीं है? तो साफ है कि अब एक बार फिर बीजेपी के हाथ में सत्ता नहीं आएगी, ये नजर आ रहा है। क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे के जरिए बीजेपी बहुमत लायक आंकड़ा जुटा पाती तो अब तक सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया होता, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो उद्धव ठाकरे को कमजोर करने के लिए एकनाथ शिंदे शिवसेना को तोड़ने में लगे हुए हैं, ताकि किसी भी तरह वो मुख्यमंत्री पद से हटें और उन्हें बीजेपी के साथ सरकार बनाने का मौका मिले। मगर ठाकरे के तेवर बता रहे हैं कि शिवसेना को वे ऐसे तोड़ने नहीं देंगे। क्या शिंदे बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी साबित होंगे? ऐसे तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या फिर मात खाएगी बीजेपी? क्या बीजेपी को यह बड़ा झटका है? आइए जरा समझते हैं इन तमाम चीजों को, लेकिन उससे पहले आइए इस बात पर, इस पूरे मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। उन सबसे आपका परिचय करवाऊं और सीधे आगे बढ़ें। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथियों में 3 वरिष्ठ साथी यहां मौजूद हैं। प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ सीधे। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत करता हूं। जेपी सिंह साहब कानूनी पक्ष को बहुत नजदीक से देखते हैं, समझते हैं। जेपी सिंह साहब, आपका स्वागत है। और साथ में स्वागत करता हूं हमारे साथी अमलिंदु उपाध्याय जी का। 2 साथी बाद में और जुड़ने वाले हैं, उन सबसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। और आगे बढ़ें उससे पहले मैं चाहता हूं कि दिखाएं क्या कुछ कह रहे थे आज फेसबुक लाइव के जरिए आए उद्धव ठाकरे ने। फेसबुक के जरिए जो बातें रखी हैं उनमें बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंटर्स हैं, 10 प्रमुख बातें। जरा दिखाइए क्या कुछ, अगर नीचे दिखा सकते हैं स्क्रीन पे तो नीचे ले आइए, स्क्रीन पर दिखाइए कि क्या 10 प्रमुख बातें उद्धव ठाकरे ने अपने वक्तव्य में रखी हैं। चूंकि उद्धव ठाकरे मराठी में बोल रहे थे, बहुत सारे साथी मराठी को समझ भी पा रहे होंगे। कह रहे हैं कि हम कांग्रेस और राकपा के खिलाफ काफी समय थे, लेकिन शरद पवार कांग्रेस और राकपा के खिलाफ, ये बिल्कुल भाई आप सब जानते हैं कि शिवसेना की राजनीति कांग्रेस और राकपा के खिलाफ की रही है। लेकिन शरद पवार ने एक बैठक में मुझे बुला करके कहा था कि तुमसे बात करनी है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारी देनी है। ये महत्वपूर्ण बात थी। ये बात आज की नहीं है, ये बात हो गई जब ये सरकार बन रही थी। वो 2019 आखिर की बात है, 2020 की बात है। तो ये जिम्मेदारी देनी है। ये 10 प्रमुख बातें। आगे बढ़ाइए जरा फटाफट। क्या कुछ कह रहे हैं, जो इनकी 10 बातें हैं वो समझने की कोशिश करें हम। उद्धव ठाकरे की बातें। दूसरी बात, शरद पवार ने मुझसे मुख्यमंत्री बनने की बात कही। अगर कांग्रेस या राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी कहती है तो मैं तुरंत इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। यहां साफ कर रहे हैं उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, कि अगर, क्योंकि चूंकि सरकार में हमारे साथ कांग्रेस और एनसीपी है और उनके दम पर ही हमारी सरकार है, अगर एनसीपी और कांग्रेस कहेगी तो मैं तुरंत इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। लेकिन उनका कहना है कि हम साथ में हैं। और उसको आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं उद्धव ठाकरे कि सोनिया गांधी ने भी हम पर भरोसा जताया है। आज सुबह कमलनाथ ने मुझे फोन किया और कहा कि हम सभी आपके साथ हैं, यानी कि कांग्रेस साथ में है इनके, उद्धव ठाकरे के, उनकी सरकार के साथ में, ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। तो ये तमाम बातें हैं उद्धव ठाकरे की तरफ से। और आगे कह रहे हैं कि बीजेपी मुझे लगातार बुरा भला कह रही है। वो कह रही है कि मैं मुख्यमंत्री कहलाने के लायक नहीं हूं। इसी में उन्होंने और जोड़ा है कि जबकि मैं हिंदुस्तान के 5 टॉप मुख्यमंत्रियों में से एक हूं, हिंदुस्तान के 5 टॉप मुख्यमंत्रियों में से एक हूं, और बीजेपी कहती है कि मैं मुख्यमंत्री कहलाने के लायक नहीं हूं। ये अपने आप में कंट्रोडक्टरी बात है। मुझे सीएम पद छोड़ने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरी जगह कोई शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा तो मुझे खुशी होगी, ये भी कहना है उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे ये तमाम बातें फेसबुक लाइव के जरिए रख रहे थे अपने प्रशंसकों, अपने कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों के सामने। और कह रहे हैं, छठी बात उनकी, कि एकनाथ शिंदे की तरफ इशारा करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कुल्हाड़ी भी लकड़ी की होती है, लेकिन उससे पेड़ काटा जाता है। लकड़ी की होती है और उसी लकड़ी के कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा जाता है। क्या एकनाथ शिंदे पेड़ काटने की कोशिश कर रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है यहाँ। उद्धव ने यह भी कहा है कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं। इसमें वो ये बात भी जोड़ रहे हैं कि कोई एक भी कार्यकर्ता आप में से आकर मुझसे सीधी बात करे,
आप छुप के दूर से बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं, आप सीधी बात कीजिए। कह रहे हैं कि बागी विधायकों के लिए सीएम ठाकरे ने कहा है कि जो नाराज विधायक हैं वो आए, मैं कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूं। यानी जो नाराज विधायक हैं वो आए और कहें कि आप कुर्सी छोड़ दो तो मैं कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूं, ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे नौवीं जो अपनी प्रमुख बात कह रहे हैं कि ये मेरा नाटक नहीं है, मैं आपके साथ आने तैयार हूं, संख्या किसके पास कितनी है इससे मुझे मतलब नहीं है, संख्या बल की बातें नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि मैं आपके साथ हूं और आपके साथ आने के लिए तैयार हूं, ये मेरा नाटक नहीं है। उद्धव ठाकरे कहीं से भी हथियार डालते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। 10वीं और आखिरी बात, जो 10 प्रमुख बात हम आपके सामने रख रहे हैं कि गुवाहाटी गए शिवसेना के बागी विधायकों के बारे में उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मैं जिन्हें अपना मानता हूं, जो गुवाहाटी गए हैं, वो मुझसे बात करें। आप लोग, अगर आप में से कोई गुवाहाटी में है और आप मुझे अपना मानते हैं तो मुझसे बात कीजिए। मैं चाहूँगा कि इनकी जो फेसबुक लाइव की जो बाइट है ज़रा वो मराठी में है, इसलिए सबसे पहले हिंदी में उसका कुछ पार्ट 10 पॉइंट आपके सामने रखने की कोशिश हम कर रहे थे, उसे ज़रा